सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे हैं। दोस्तों आज हम यूपी पुलिस मिनी मॉक मैथ का दोस्तों 10 अगस्त वाला सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज 10 अगस्त हो चुकी है दोस्तों। तो इसमें हम आपको 20% दोस्तों मैथ के बताएंगे दोस्तों। ठीक, 20% आते हैं मिनी मॉक में और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों आप देखेंगे एक एक प्रश्न आपको किस तरह से समझ में आएगा। दोस्तों एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो मिनी मॉक आ रहे हैं दोस्तों RW के ऐप में, जो मिनी मॉक इनका टाइम टेबल जो दिया गया था 19 जुलाई से, यानी 29 जुलाई से ही आ रहे हैं दोस्तों। इनका हम लगातार आपको सोल्यूशन कराए हैं दोस्तों। 29 जुलाई 2024 से ही आ रहे हैं। इससे पहले जितना भी मॉक टेस्ट का सोल्यूशन है उसकी प्लेलिस्ट दोस्तों बाकायदा बनी है। अगर आपने नहीं देखे हैं, आप यूपीपी की चाहे तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उनको आप अवश्य देख लें दोस्तों। ठीक, तो आज हम यहाँ पर 10/8/2024 को सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक, तो RWA यूपीपी मिनी मॉक टेस्ट सॉल्यूशन मैथ का दोस्तों हम 10 अगस्त 2024 वाला आपको सॉल्व करके बताएंगे। अगर आपको वीडियो पर पहली बार है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। ठीक, हम आपके लिए बहुत ही बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक, तो माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक, तो पहला प्रश्न, एक एक प्रश्न आपको साफ से साफ तरीके से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। आप नोट भी कर सकते हैं। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आप छोटी सी कॉपी ले लें, उस पर आप एक एक प्रश्न को नोट कर लें दोस्तों। इसके साथ साथ हम एक बात और आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों, आप वीडियो को फुल जरूर वॉच करें दोस्तों। ठीक, तभी आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा। यानी कि 20वें प्रश्न तक आप अवश्य रहें दोस्तों। हम आपको यहाँ पर DI के भी प्रश्न बताएंगे दोस्तों। ये 5 दिए हैं दोस्तों, तो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप 20% तक दोस्तों वीडियो अवश्य देखें। ठीक, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी से घटाया जाता है तो 300 शेष यानी कि आता है दोस्तों। उस संख्या का 5/6 भाग क्या है? तो काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। इसको आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। आप संख्या मान लें, चाहे x है चाहे कुछ भी मान लें, तो हम x मान के आपको बताएंगे। संख्या x है और कह रहे हैं कि 5x यहाँ से हो जाएगा और बटे कितना भाग कह रहे हैं? 9 करें, यानी 5x/9। और कह रहे हैं कि 4/5 भाग को, यानी कि यहाँ से 4/5 भाग यहाँ से कर लेंगे। 4/5 भाग को उसी संख्या से घटाया जाता है, तो हमने यहाँ पर घटा दिया है दोस्तों। बराबर में कितना शेष आता है? यानी 300 शेष होता है दोस्तों। ये कहा गया है सवाल में। हम यहाँ से आप चाहे तो एलसीएम लेके हल कर रहे हैं, चाहे सीधा डायरेक्ट ही हल करके आपको बताएं, तो ऊपर हो जाएगा 9x। ठीक, 9x और माइनस कितना हो जाएगा? 4x और बटे एलसीएम कितना आया था? 9 दोस्तों। ठीक, अब बराबर में कितना लिखना पड़ेगा? 300 दिया हुआ तो 300 लिख लेंगे। अब ऊपर यहाँ से माइनस कर लेंगे। 9x में से 4x से जाएंगे तो यहाँ से कितना बचेगा? 5x बचेगा। तो 5x बटे कितना जाएगा? 9 बराबर में कितना दिया हुआ है? 300 दिया। तो यहाँ से काट लेंगे 5 से। 5 छक्के कितने होते हैं? 30 होते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 60। तो कैंची का मल्टीप्लाई 9 छक्के 54, यानी कि 540 आ जाएगा। तो ठीक, 540। अभी ये आंसर नहीं है, सवाल को पढ़िए। यहाँ पर क्या कहा है? 5/6 भाग क्या होगा? इसी का हमें 5/6 भाग और निकालना है। तो 5/6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे तो 6 से ये कितनी बार कट जाएगा? 9 बार। अब 9 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 5 में, तो 9 बना कितने होते? 45, यानी और एक जीरो, तो 450 इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दिया दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। ठीक, अब ये प्रश्न है, इसका मान आपको ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 64 दिया हुआ है, किसका होता है? 8 का होता है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो ये 73 में दोस्तों ये 8 जुड़ जाएगा, तो यहाँ से कितना बनेगा? अंडर रूल में 3 प्लस का, फिर अंडर रूल में कितना हो जाएगा? 27, फिर कितना दिया हुआ है? 73 और ये 8 जुड़ जाएगा दोस्तों। ठीक, 8 ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ से 8 इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? अंडर रूल 3 प्लस और अंडर रूल में कितना हो जाएगा? 27 और प्लस का ये कितना हो जाएगा? यहाँ से इनको जोड़ेंगे तो हो जाए 81। 81 कितने का होता है? 9 का होता है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कितना दिया हुआ है? अंडर रूल में हम 3 लिखेंगे और प्लस का इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ से 36 आ जाएगा। तो 36 किसका होता है? 6 का होता है। तो 6 3 को जोड़ लेंगे, अब 9 हो जाएगा और ये रूट में रहेगा। तो 9 किसका होता है? 3 का होता है। 3 किस ऑप्शन दिया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दिया है। अब प्रश्न नंबर अगला है, प्रिया ने एक्स और वाई के बीच की दूरी जो है 4 घंटे में पूरी की। उसकी औसत गति जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स और वाई के बीच की दूरी क्या है? तो यहाँ से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। डी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर एस इंटू टी, यानी दूरी बराबर 4 गुणा समय होता है। तो इसी फॉर्मूले पर आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से काट लेंगे, यानी कि वैल्यू किसकी दी है? 90 दी है इसकी गति की दोस्तों। ठीक, और टी कितना दिया हुआ है? 4 घंटे लेता है, तो 4 लिख लेंगे यहाँ से। तो कितना आ जाएगा? 9 चौक कितने होते हैं? 36, तो 360 आ जाएगा दोस्तों। ठीक, 360 किलोमीटर,
की दूरी होगी उनके बीच में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, एक आयताकार भूखंड की जो है लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, भूखंड का क्षेत्रफल 768 यानी कि मीटर स्क्वायर है, तो भूखंड का परिमाप ज्ञात करें। तो सवाल में स्पष्ट दिया हुआ कि लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, तो एल एक तरफ लिखेंगे, हम एक तरफ बी लिखेंगे। तो ये 3 गुनी है, इसको आप 1 मानेंगे तभी तो ये 3 हो जाएगी, तो ये अनुपात हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें x लगा लेंगे, तो सवाल को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब कह रहे हैं कि भूखंड का क्षेत्रफल जो है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 3x और इंटू एक्स होता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा यहाँ से, ठीक। तो कितना दिया हुआ है, 768 दिया हुआ है। अब 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 दूनी कितने होते हैं, 6 होते हैं दोस्तों, ठीक। यहाँ पर एक बचा 16 हो जाएगा, 3 पंचे 15 होते हैं, यहाँ पर 18 हो जाएगा, एक इधर चला जाएगा, तो फिर तो तिछंग 18 है, यहाँ पर यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 256। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, ये कितने का होता है, ये 16 का होता है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए ये दोस्तों, ठीक। तो ये 16 का होता है, तो 16 एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ से लंबाई कितनी आ जाएगी, 16 48 आ जाएगी दोस्तों, ठीक। और 16 इसकी ये आ जाएगी, तो ये आप देख सकते हैं इसकी 3 गुनी है, तो हमारा यहाँ तक सवाल सही जा रहा है। तो हमें अब क्या परिमाप बताना है, तो परिमाप होता क्या है, 2 कोष्टक में l प्लस बी, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, कोष्टक में l प्लस बी होता है आयत का परिमाप दोस्तों। तो इसी में वैल्यू पुट कर देनी है, तो 2 और l कितनी हमने निकाली थी, 48 निकाली थी दोस्तों, ठीक। और b कितनी यहाँ से निकाली है, 16 निकाली है, तो इसको आसानी से जोड़ लेंगे, 48 और इसको आसानी से जोड़ लेंगे, तो यहाँ से कितना 64 आ जाएगा दोस्तों, ठीक। 64 और 64 में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी दोस्तों, ठीक। तो 4 दूनी कितने होते हैं, 8 होते हैं, और 6 दूनी कितने होते हैं, 12, तो 128 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 128 मीटर किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर सी में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसके बाद संख्याएं दी हैं दोस्तों, ठीक। ये संख्याएं दी हैं, लगातार का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर एक फॉर्मूला होता है दोस्तों पूरे चैप्टर में, औसत बराबर पदों का योग, यानी कि पदों का योग और बटे पदों की संख्या, यानी जितने भी पद दिए गए हैं दोस्तों, ठीक। तो योग कर लें, सभी का योग कर लें आप आसानी से। जो ये संख्याएं दी 144, 145 और ये 39 और 146, 142, 131 और 112, इनका आप योग कर लेंगे आसानी से दोस्तों, जोड़ लेंगे। तो यहाँ से जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 959 आ जाएगा दोस्तों, ठीक। 959 में संख्याएं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 से इसको काटेंगे आसानी से, 7 हम 7 आ जाएंगे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से कितना बचेगा, 2, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, तो 7 21 दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर फिर कितना 7 7 49 हो जाएगा, तो 137 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न था, आसान सा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रतिवर्ष 30% की दर से 20,500 की राशि उधार दी जाती है, तो कितने वर्षों में के बाद ये दोस्तों दी है, 34,645 की राशि प्राप्त होगी दोस्तों, ठीक। तो ये बढ़िया प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर पूछा गया है। तो देख लेते हैं ये किस तरह से बनेगा, इसमें सबके मान दिए गए हैं दोस्तों, ठीक। तो आपको फॉर्मूला पता होगा दोस्तों, क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन और कोष्टक में 1 प्लस r/100 और t की पावर दोस्तों, वो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक। तो उसी पर इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देख लेंगे कितना दिया हुआ है, 34,645 दिया हुआ है, ठीक। और बराबर में हम लिखेंगे 20,500 और कोष्टक में लगाएंगे 1 प्लस दर कितनी दी है, 30 और बटे 100 करेंगे, और यहाँ पर कितना होता है, समय हमें पता ही करना है दोस्तों, तो 0 से ये 0 कट जाएगा। अब इसको आप बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक। तो ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो 20,500 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो ठीक 20,500 इसको काटेंगे आसानी से, ये कितनी बार कट जाएगा, 169 बार ये कट जाएगा दोस्तों, और ये पूरा 100 बार यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा है, 10 एकम 10 और ये 3 जुड़ जाएगा उसमें, तो 13/10 आ जाएगा थोड़ी, 13/10, और ये पावर कितनी लगी है, टी लगी है। तो ये कितने का होता है दोस्तों, आप जानते हैं, यहाँ पर वर्गमूल आप ले सकते हैं। तो ये कितना का होता है, 13 का होता है, और नीचे कितना होता है, 10 का होता है। तो यहाँ पर हम कोष्टक लगाएंगे और ये वर्ग लगाएंगे, ये बात दोस्तों और ये बात एक ही बात होती है दोस्तों। आप ये निकालेंगे, 13 का करेंगे तभी ये बात आ जाएगी दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर बराबर में कितना दिया हुआ है, 13/10। तो यहाँ से ये 20 तो आप देख सकते हैं समान दिया हुआ, तो ठीक समान। तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2, जो पावर चढ़ा हुआ यही इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी 2 वर्ष। किस ऑप्शन ने दिया, ऑप्शन नंबर सी में, तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न इसके बाद देख लेते हैं, यदि x के 15%, तो x के हम 15% लिख लेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो 15/100 हो जाएगा यहाँ से, ठीक। और का 24%, तो हम 24% लिख लेंगे यहाँ से, ठीक। और बराबर कितना दिया हुआ है, 10.8 रुपये है। तो x का मान आपको बताना है। तो काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, इसको देख लेते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ से हम दशमलव को हटाएंगे और बटे कितना करेंगे 10। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, क्योंकि ये बराबर की चीज़ आपस में कट जाती है। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 से ये कितने होते हैं 15, और 5 दूनी कितने होते हैं 5 दूनी 10, और ये कि 0 दोस्तों, ठीक। तो ये कट जाएगा यहाँ से। अब आप किससे काटेंगे, 4 से काट लेंगे दोस्तों, ठीक। तो 4 पंचे 20 और 4 छिंग 24, ठीक। अब ये किससे कट जाएगा यहाँ से, और आप काटना चाहिए 3 बार, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ बार कितनी बार आ जाएगा, यहाँ से 5 बार आ जाएगा। तो ऊपर जो बचा हुआ उसको लिख लेंगे, नीचे जो बचा हुआ है उसको लिख सकते हैं। ये भी 3 से और कट सकता है दोस्तों, ठीक। तो 3 से ये कट जाएगा, 3 त्रिका कितने होते हैं 9, और यहाँ पर एक बचा तो 3 18 यानी कि, और ये 6 से भी एक बार और कट जाएगा। तो जो बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। तो कितना बचा हुआ है 3x इंटू 6, मैं आपको दूसरी स्टेप में बता देते हैं दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर कितना बचा हुआ 50 दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पर हमें कितना करना पड़ेगा 108। अभी हम आपको ऊपर काटने दूसरी स्टेप में आपको काट के बता देते हैं। तो 6 से ये कितनी बार, यानी सबसे पहले इसको 3 से काटेंगे, तो यहाँ से 3 से काटेंगे कितनी बार 6 बार हो जाएगा। अब 6 से काटेंगे तो 36 हो जाते हैं। तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 छक्के कितने होते हैं 30, और एक ये 0, तो 300 इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक संख्या को 28, 42, 56 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 प्राप्त होता है। सबसे छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, 28 दिया हुआ है और यहाँ पर 42 दिया हुआ है और 56 दिया हुआ, तो इन्हीं का आपस में एलसीएम ले लेना है दोस्तों, ठीक। तो इन्हीं का एलसीएम ले लेंगे, तो जब सवाल आगे पूछा हुआ तो हम देख लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना होगा 2 गुणे 2 और गुणे 2 और इंटू 3 और इंटू 7, तो यही इनका एलसीएम हो जाएगा, यानी 168। और सवाल में कहा कि 11 शेषफल भी आता है, तो आप इसमें 11 जब जोड़ देंगे तो यही हर बार शेषफल बचता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न इसके बाद देख लेते हैं। ये श्रेणी क्रम दिया हुआ दोस्तों 31 + 34 + 37 डॉलर के पहले 100 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये केवल फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है दोस्तों। इसमें डी की वैल्यू 3 दी है, यानी अंतर ए बराबर 31 दिया हुआ और एन बराबर 100 दिया हुआ दोस्तों, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपको लगा देना है दोस्तों, यहाँ पर ए प्लस एन माइनस का 1 और इंटू डी। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी दी है 31 दी है, प्लस एन की वैल्यू यहाँ से कितनी दी है 100, तो 100 माइनस का 1 कर लेंगे, और डी कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ, तो 3 लिख लेंगे। तो 31 प्लस का यहाँ से कितना बचेगा 99 बचेगा, और इंटू यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ, तो 99 की 3 में मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 297 आ जाएगा, और 297 में आप 31 को जोड़ देंगे तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 328 निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक 328। और हमें 100 पदों का योग बताना है, तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 और कोष्टक में a प्लस का l दोस्तों, क्योंकि इसमें अंतिम पद दिया हुआ है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी है 100, तो 100/2 यहाँ से करेंगे। a की वैल्यू कितनी है 31, और प्लस l की वैल्यू हमने कितनी निकाली अंतिम, यानी 328 निकाल लिए दोस्तों 328। तो ऐसे कोष्टक को बंद कर देंगे, तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये 50 बार यहाँ से कट जाएगा। तो 50 और इंटू इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 359 आएगा, 359। तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 70,950। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न इसके बाद देख लेते हैं। विक्रम ने रुपये 25,000 के साथ एक व्यवसाय आरंभ किया और उसके बाद रुपये 60,000 के साथ रामू इस व्यवसाय में जुड़ गया। यदि दूसरे वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है तो रामू कितने महीने के बाद शामिल हुआ है, व्यापार में कितने महीने के बाद शामिल हुआ है। काफ़ी आसान प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। तो एक तरफ विक्रम दिया हुआ है, एक तरफ कितना दिया हुआ है रामू दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। तो हमें जीरो से कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि कट जाएंगे दोस्तों 3 जीरो से, ये 3 जीरो कट जाएंगे। तो ये 25 दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। ये भी कट जाएगा, ये कितने, ये 5 बार कट जाएगा, ये 12 बार कट जाएगा दोस्तों, ठीक। तो इनका रेशियो ये बन गया दोस्तों। अब हमें क्या पता है कि ये तो पूरे 12 महीने के लिए व्यापार में रहता है, तो दोस्तों 5 × 12 कर देंगे, यानी विक्रम पूरे 12 महीने के, और इसका हमें पूछा हुआ है तो इसका रेशियो कितना है 12, और ये कितने महीने के लिए रहता है 1। तो इनका लाभ का रेशियो आप 1/1 मान लेंगे, क्योंकि 1/1 कुछ नहीं होता है, वो तो कट जाता है। अब 12 से 12 कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। लेकिन कहा क्या रामू कितने महीने के बाद शामिल हुआ है, तो हमें 12 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7। 7 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी में, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है। जे एक कार्य को 78 दिन में पूरा कर सकता है, के उसी कार्य को 81 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो पूरे कार्य को पूरा करने में उनको कितने दिन की आवश्यकता होगी। तो देख लेते हैं, यहाँ पर जे लिख लेंगे, यहाँ पर के लिख लेंगे दोस्तों, ठीक। तो ये कितने दिन 78 दिन लेते हैं, ये 81 दिन लेते हैं दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से एलसीएम इनका निकालें तो कितना आएगा 2106 इनका एलसीएम आ जाएगा।
तो यहाँ से ये कितनी बार इनकी क्षमता आ जाएगी, यहाँ से 27 आ जाएगी, यहाँ से 26 आ जाएगी। तो टोटल बार 21 यानी कि 06 है। तो 21 06 में हम दोनों की क्षमता को जोड़ के डिवाइड कर देंगे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से जोड़ लेंगे कितना, 27 प्लस का 26। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 39 सही, 39/53। तो यही इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, ठीक। इस कैलकुलेशन को तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न इसके बाद देख लेते हैं। 6, 8 और 12 का चतुर्थानुपात क्या होगा दोस्तों, चौथा अनुपात पूछा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, B/C/A होता है। तो B की वैल्यू कितनी है, 8, C की वैल्यू कितनी है, 12 और A की वैल्यू कितनी है, 6। तो 6 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो 8 दूनी कितने होते हैं, 16। इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद। 216 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 925 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को 66 सेकंड में पार कर सकती है, यानी कि पार करती है। तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए मीटर में। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर चाल यानी स्पीड इनटू टाइम दोस्तों, ठीक। तो इसी में वैल्यू कर देनी है। तो 925 यहाँ पर लिखेंगे और हमें उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम लंबाई भी इसमें जोड़ लेंगे दोस्तों, ठीक। और बराबर में यहाँ पर चाल कितनी दी है, 216। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू 66 करेंगे, यानी टाइम ये दिया हुआ है। तो 18 से ये कितनी बार कट जाएगा, ये पूरा 12 बार कट जाएगा। तो यहाँ से 925 प्लस का L बराबर कितना दिया हुआ है, 12 × 5 और इंटू 66 जो बचा हुआ भाई हम लिख रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक। इतना बचा हुआ है और हमें क्या करना है कि इनका मल्टीप्लाई कर लेना है आसानी से। तो इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 3960 आ जाएगा दोस्तों, ठीक। 3960। तो 3960 में से आप 925 को माइनस करेंगे तो L बराबर यहाँ से आ जाएगा 3035। तो 3035 किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद। ये बोर्ड मास पर बनेगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको बोर्ड मास पर हम बना के आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बोर्ड मास नियम के अनुसार यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से कितनी बार 5 बार कट जाएगा। तो इसमें से ये घटा लें, कितना बचेगा, 13। 13 यहाँ पर आ जाएगा, फिर भाग लगा हुआ, फिर 13 से 13 कट जाएगा, फिर यहाँ पर 1 बचेगा। तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, हम 56 लिखेंगे और माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा लेंगे दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पर कोष्टक लगाएंगे, कितना दिया हुआ 35 और माइनस का यहाँ पर कितना बचेगा, 3 माइनस का 1 ही बचेगा। तो इतना हमने सॉल्व कर लिया है। अब 56 दिया हुआ है भाग, यानी कि माइनस लगा हुआ है, कितना 35 माइनस का यहाँ से इसमें घटाएंगे 2 बचेगा केवल, ठीक। तो यहाँ से 56 और माइनस का इसमें से घटाएंगे कितना, 33। तो 56 में से जब 33 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद। 17% की छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य जो है वो 20,750 रुपये दिया हुआ है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 70% है तो क्रय मूल्य कितना है, रुपये में पूछा हुआ है, यानी कि MRP हमसे पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक। तो MRP तो यहाँ से निकालने में कितना दिया हुआ है, 20,750 और कह रहे हैं कितने की छूट देते हैं। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, 17% की छूट। तो कितने में, 83 में बेचा होगा और इंटू 100 कर देंगे। अब कहा है कि 70% तो क्रय मूल्य, तो इसका हमें 70% और निकालना पड़ेगा। तो 70/100, तो 100 से 100 ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितनी बार कट जाएगा, 83 से ये 250 बार कट जाएगा आसानी से। तो 250 और इंटू कितना कर देंगे, 70 कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 17,500। ये किस ऑप्शन ने दिया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं उस समय आगे। अब ये प्रश्न दोस्तों DI से पूछे गए, बढ़िया प्रश्न है। वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण आपको बताना है। तो ये वायलिन दिया हुआ है, ये गिटार दिया हुआ है, ये तबला दिया हुआ, ये बींगड़ा दिया हुआ। तो ये 4 तरह के वादक दिए हैं दोस्तों, जो कुछ ना कुछ बजाते हैं। तो यहाँ से कुल कोण कितने डिग्री का होता है, ये पूरा आप जानते हैं 360 डिग्री का होता है तो, ठीक। तो 360 डिग्री का होता है। तो 360 हमें वायलिन का पता करना है। तो वायलिन का यहाँ पर 16 दिया हुआ, तो इसी का 16% हम निकालेंगे। तो 16/, कितना करेंगे, 100। तो 2 जीरो यानी 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर 1 जीरो भी बचा हुआ है दोस्तों। अब काटें, यहाँ पर कितना 8 और यहाँ पर कितना 5। तो ऊपर जो बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, यानी कि आपस में सॉल्व हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 57.6 आ जाएगा, पॉइंट में आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद। यदि कुल 300 छात्र हैं तब तबला बजाने वाले व बीड़ा बजाने वालों के बीच कितना अंतर पूछा हुआ है। छात्र हमें कुल 300 दिए हुए हैं इस बार तो, ठीक। तो 300 का हम सबसे पहले 29% यहाँ से निकालेंगे, यानी तबला वाले। तो 29/100 करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें अंतर बताना है। तो 29 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा। फिर हमें इसी 300 का कितना निकालना है, यानी कि 30 निकालना है बीड़ा वाले के।
तो 30 यहाँ पर लिख लेंगे और बटे कितना करेंगे 100 करेंगे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 30 यहाँ कितने होते हैं 90 होते हैं। तो इन्हीं का अंतर पूछा हुआ है, तो कितने का अंतर 3 का अंतर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अभी बढ़िया प्रश्न है। अब प्रश्न अगला जो दिया, जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वाले से कितना है। तो इसमें कुल हमें 100% मान के चलना पड़ेगा। तो या तो छात्र 100% मान लें दोस्तों, तो गिटार बजाने वाले यहाँ से कितने दिए हुए हैं 25 दिए हुए हैं दोस्तों, ठीक। और किसके बीच में अनुपात पूछा हुआ है वायलिन वाले, तो वायलिन वाले यहाँ से 16 दिए हुए हैं, तो इनका रेशियो पूछा हुआ है, तो 25:16 इसका राइट आंसर आएगा। बिल्कुल मौखिक प्रश्न था दोस्तों, ठीक। अगला प्रश्न है इसके बाद, यदि कुल छात्रों की संख्या 300 है तो बीड़ा बजाने वालों की संख्या आपसे पूछी हुई है। ये कुल छात्र हैं दोस्तों, तो कुल छात्र कितने हैं 300 और कह रहे हैं कि 30% और बटे 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो का 30 या 90 इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला और ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर का, तबला बजाने वाले और यहाँ पर वायलिन बजाने वाले छात्रों की कुल संख्या और बीड़ा तथा गिटार बजाने वाले छात्रों की कुल संख्या से अनुपात पूछा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तबला वाले देख लेंगे, तो यहाँ से कितने दिए हैं 29 दिए हुए हैं। फिर कितने वायलिन देखना है, तो वायलिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है तो 16 दिया हुआ है, तो ठीक। तो यहाँ से हमें 29 और 16 को जोड़ लेना है, तो 29 और 16 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो यहाँ से एक रेशियो बन जाएगा। फिर दूसरा दिया हुआ है बीड़ा और गिटार, तो बीड़ा यहाँ से कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ, गिटार 25 दिया हुआ, तो इनको जोड़ लेंगे तो 25 और 30 को जोड़ लेंगे तो 55 आ जाएगा 55। तो इन्हीं का रेशियो पूछा हुआ, तो ये कितनी बार कट जाएगा 9 बार, ये 11 बार। तो 9:11 इसका राइट आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं अभी आपको 20 से 21 ही मिनट हुए हैं दोस्तों। हमने आपको 20 के 20 प्रश्न बता दिए। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तो ठीक। तो इसके बाद मिलेंगे हम कल की वीडियो में दोस्तों, ठीक। तो कल संडे है, तो कल कितनी तारीख है यहाँ पर आपको बता देते हैं दोस्तों। आज कितनी थी 10 अगस्त थी, तो कल 11 अगस्त तो वीकली मॉक टेस्ट आएगा दोस्तों, उसका आप वीडियो देखना ना भूलें दोस्तों। हम इसी चैनल पर आपको देंगे दोस्तों, ठीक। और ऐसे जीडी वाले भी इसी चैनल पर देंगे दोस्तों, ठीक। तो तब के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल संडे को दोस्तों।